हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो के एक और रीडिंग में। तो आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। तो आज का टॉपिक ये है कि आपके पास्ट लाइफ के वो क्या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं जो कि आपको अभी भी इस लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत टाइम होता है कि कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस होता है हमारा, या फिर कुछ अनहील्ड पार्ट्स होता है, या फिर कुछ कर्मा रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास्ट लाइफ में रिजॉल्व नहीं हुई हैं, जो कि हमें इस लाइफ में किसी न किसी रूप में अफेक्ट करता रहता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 5 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। प्लीज़ अच्छे से टाइम लीजिए एंड जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा होगा, यू नो दैट कि उसी में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगी। तो आप प्लीज़ अच्छे से टाइम लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अच्छे से टाइम लेके आप चूज़ करना एंड एक बार आपने चूज़ कर लिया उसके बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे के रखा है, तो ब्लू वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि आपके पास्ट लाइफ के वो क्या इश्यूज़ हैं ग्रुप नंबर 1 जो कि अनरिजॉल्व रह चुके हैं। ओके, सो बहुत ही जल्दी कार्ड निकला फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड मुझे जो फर्स्ट चीज़ फील हो रही है कि आपका कुछ ड्रीम था जो पूरा नहीं हुआ था, स्पेशली प्रोफेशन से रिलेटेड। तो मे बी आप जिस प्रोफेशन में काम करना चाहते थे, या फिर जो आपका सपना था, आपको कुछ ना कुछ करके वो करने नहीं दिया गया था बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, या फिर मे बी पेरेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम रहा हो, जिस वजह से यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस जन्म में भले ही आप अपना पैशन, आप अपना सपना प्रोफेशनली पूरा कर पाओ ना कर पाओ, उसको ट्राई करना कि आप एज अ हॉबी रखो या फिर एज अ साइड बिजनेस रखो। ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा ना, आपको लाइफ में फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि पैसे भी रुके रह सकते हैं, या फिर लक भी रुका रह सकता है, जस्ट बिकॉज आप अपने पैशन से अलाइन नहीं हो। ओके, तो नो दैट कि आपका जो हॉबी है, अगर आपको नहीं पता क्या आपका पैशन है या हॉबी है, देन यू आर बीइंग कॉल्ड की उस चीज़ को आप ढूंढने की कोशिश करो कि वो क्या चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है, या फिर जो करके आप कभी थकते नहीं हो, या फिर सबसे अच्छा लगता है आपको करना। ओके, दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है, आपके किसी एक पास्ट लाइफ में यू वर अ रनर, आप घर छोड़ के भागे थे, या फिर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी हो गई थी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह नहीं पाए थे। मे बी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, आपके डिसीजंस एंड उनके डिसीजंस अलग हुए थे जिस वजह से आप भागे थे। तो दिस लाइफ कॉल्स टू यू कि आपको इस बार अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आपकी वाइफ है या फिर हस्बैंड है या फिर बच्चा है, तो उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ जर्नी, जो कि किसी एक लाइफ में आपने अच्छे से जी नहीं थी, एंड उसका अफसोस, उसका नेगेटिव कर्मा अभी भी आप कैरी कर रहे हो। ओके, तो आपको अच्छे से निभाना है। अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते होंगे कि नहीं यार मुझे शादी नहीं करनी है आगे चल के, या क्या पता मुझे सही पार्टनर मिलेगा कि नहीं, तो रेस्ट अश्योर्ड आपको सही पार्टनर ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, अच्छे रिलेशनशिप में, देन दिस इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि हाँ आप इस रिश्ते को और भी आगे बढ़ा सकते हो। तो भागने की कोशिश मत करना किसी भी रिलेशनशिप से, या फिर कमिटमेंट इशू से, या फिर इनसिक्योर मत होना कि मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं, सब चीज़ अच्छा होगा कि नहीं। बिकॉज आई फील कि आप में से काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ें क्रॉस करती हैं कि पता नहीं सब सही होगा कि नहीं। नो मैटर आप कितने भी अच्छे रिलेशनशिप में क्यों ना हो सकता है मैक्सिमम लोगों का ये है कि डर सताता है कुछ चीज़ को लेके, इनसिक्योर लगता है कि पता नहीं ठीक से फ्यूचर चलेगा कि नहीं, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, राइट, चलिए देखते हैं और क्या है। ग्रुप नंबर 1, पास्ट लाइफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। एक चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि इस जन्म में ना आपको साइड्स डिसाइड करना है। आई फील कि पास्ट लाइफ में आप ऐसा लाइफ जीते थे, या फिर किसी लाइफ टाइम में आपने ऐसा जिया था कि यू कुडंट टेक अ साइड। हो सकता है कि आपको पता था कि सामने वाला एक गलत है, दूसरा वाला कोई सही है, बट जस्ट बिकॉज आप डरे सहमे से थे, इसीलिए आपने साइड्स नहीं लिया। सो वॉट
योर लाइफ कॉल्स यू इन दिस लाइफ टाइम कि आपको रिस्क लेना है, आपको साइड्स लेनी है, आपको दिमाग में सोच के रखना है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, मुझे गलत का साथ नहीं देना है। नो दैट कि अगर आपने कभी कुछ गलत लोगों का या अपने बॉस ही, कभी कभी होता है कि बॉसेस गलत डिसीजन ले लेते हैं एंड हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो द यूनिवर्स इज कॉलिंग यू कि आवाज़ उठाओ, जो चीज़ें आपको गलत लगती है उसका साथ मत दो। अगर फैमिली मेंबर्स में भी सोचो, मम्मी पापा या किसी भाई बहन का लड़ाई हो रहा है एंड यू नो कि एक भाई सही है दूसरा भाई गलत है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं यार दोनों का ही साथ दे दूं। आपको गलत का साथ नहीं देना है, गलत को समझाने की कोशिश करनी है कि सही वाला क्यों सही है। ओके लोनलीनेस मुझे फील हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ना काफ़ी लोनली थे पास्ट लाइफ में, या तो अच्छा पार्टनर नहीं मिला होगा, या फिर जैसे मैंने बोला कि आप लोग घर से भाग चुके रहे होगे। तो जिस वजह से ना दिस लाइफ कॉल्स कि आप सबके साथ अच्छा बना के चलो, अच्छा रिश्ता बना के चलो। आपको लोगों से भागना नहीं है, कम्युनिकेशन से भागना नहीं है। आई नो कुछ कुछ लोगों के लिए ये अनकंफर्टेबल होता होगा कि नए रिलेशनशिप्स फॉर्म करना अनकंफर्टेबल लगता है, या फिर हो सकता है आप लोग इंट्रोवर्टेड हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है एंड नो दैट कि आपको आउट ऑफ द वे जाके कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें ट्राई करनी है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। एंड देखना उससे क्या होगा कि आपको इस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लोगों के थ्रू हेल्प भी मिलेगा। मुझे वही फील हो रहा है कि आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे, जितना ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करोगे, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में, एंड आपको हेल्प भी मिलेगा यूनिवर्स के थ्रू। मतलब आप देखोगे कि कोई इशू में आप फंसे हुए हो एंड अगर आपको कम्युनिकेशन या फिर रिस्क लेने का आदत नहीं है, तो मे बी यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से। बट जस्ट बिकॉज यू टेक अ स्टेप कि हाँ मुझे अच्छे से कम्युनिकेट करना है, या फिर मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करनी है, रिस्क लेना है, तो देखना कि यूनिवर्स आपको मदद भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ पीपल, या फिर इन द फॉर्म ऑफ कनेक्शंस, या फिर इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज भी आपको अचानक से दिमाग में आने लगेंगे। ओके ग्रुप नंबर 1, आई फील कि आप में ना काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है मैनिफेस्टेशन करने का, तो उस चीज़ को यूज़ करो। आप में से कुछ कुछ लोग मैनिफेस्टेशन में अच्छे हो सकते हो, बट मैक्सिमम लोग आई फील कि आप लोगों को उतना आइडिया भी नहीं है कि आप में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो नो दैट कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अच्छा मैनिफेस्टेशन करने का, बट आज तक अभी अगर आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हुए हैं, दैट्स बिकॉज कि आप में अलाइनमेंट नहीं रहा है। देखिए, हमें जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है, हम कुछ दिन तो उसे पैशनेटली याद रखते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। बट नो दैट कि अगर उसी चीज़ को हम काफ़ी दिनों तक 30 डेज या 40 डेज तक फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके याद रखे, पैशनेट होके डेली सोचे, तो वो डेफिनेटली सच होता ही है। जैसे हम एक डर का पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं ना, वैसे ही अच्छी चीज़ का पीछा क्यों छोड़ देते हैं। ओके तो वैसे ही अच्छे चीज़ का पीछा नहीं छोड़ना है, जस्ट लाइक हम डर का पीछा नहीं छोड़ पाते हैं। तो नो दैट कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से मैनिफेस्ट करनी है, उसको पैशनेटली उसके बारे में डेली सोचना है। कोई नो दैट कि जब वैसा आप करोगे तो यूनिवर्स आपको अलग अलग ऑप्शंस भेजता रहेगा, अलग अलग ऑप्शंस आपका ध्यान भटकाने के लिए। तो ध्यान उधर भटकाना नहीं है, अपने एक्शंस को ऐसा करना है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए मैं उस चीज़ के तरफ मेहनत कर रहा हूँ। अगर फिजिकली मेहनत नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट मैनिफेस्टेशन थॉट्स में एनर्जी उधर पे लगानी है। ओके एंड मन में एंड दिमाग में उसी चीज़ को रखना है। दिमाग में रखना है कि हाँ मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मेरा ही है, बस टाइम चेंज होना बाकी है, टाइम के साथ मुझे वो मिल जाएगा। एंड दिल में रखना है पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फीलिंग्स कि हाँ वो चीज़ मेरी ही है। ओके तो ये चारों चीज़ें अगर आप अच्छे से अलाइन रखोगे, देन नो दैट कि आप हर एक चीज़ अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो प्लीज़ अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स को डिस्कवर करने की कोशिश करो। नो मैटर कोई भी चीज़ आप टेकअप क्यों ना करो, 555 मैनिफेस्टेशन या वाटर मैनिफेस्टेशन, दैट रियली डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि हमारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है एंड हम दिल से क्या चीज़ बिलीव करते हैं। बाकी सब चीज़ें जस्ट टूल्स होती हैं। ओके पावर उन सब चीज़ों में, मेथड्स में नहीं होता है, पावर हमारे अंदर होता है, राइट तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दैट्स बिकॉज पास्ट लाइफ में यू वर अ मास्टर मैनिफेस्टर
एंड वो पावर आप इस जन्म में भी कैरी करते हो। आई फील आप में से कुछ लोग हाईली इंट्यूटिव भी रह चुके होंगे पास्ट लाइफ में एंड दूसरों की हेल्प भी करते थे आप उसके थ्रू, या फिर हो सकता है कि आप लोग एक हायर अथॉरिटी थे जो कि लोगों को अच्छे से गाइड करे, लाइक लाइफ कोचेस हो सकते थे आप लोग, या फिर टीचर्स हो सकते थे पास्ट लाइफ में, या फिर कुछ लोग तो वही स्पिरिचुअल वर्कर्स जैसे टैरो रीडर्स वगैरह या एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते थे, जो कि लोगों को सही डायरेक्शन देता है लाइफ में। ऐसा कोई एक रोल था आपका जो कि आप इस लाइफ में भी कैरी करते हो। ओके तो उस चीज़ को भी यूज़ करने की कोशिश करना, लोगों को अच्छे से डायरेक्शन देने की कोशिश करना, अपने इंट्यूटिव साइड पे टैप इन करना, तो आपको अच्छे से इंट्यूशंस मिलेंगे। मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करना, तब आपको अच्छे से मैनिफेस्टेशंस, आपके मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरे होंगे। ओके राइट, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी व्हाट एल्स। एक चीज़ मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1, पास्ट लाइफ में ना कुछ पास्ट लाइफ्स में आपको पैसे की थोड़ी सी कमी थी, जिस वजह से आप वो सब चीज़ें नहीं कर पाते थे जो कि आपको सच में करने का मन था। राइट या फिर आप में जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा थी आपके सर पे कि आप दूसरों के नीड्स तो पूरा करते थे लेकिन खुद के नीड्स पूरा नहीं कर पाते थे। तो इस लाइफ में आपको उस चीज़ को हटाना है। दूसरों के लिए करो, इट्स वेल एंड गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स नेसेसरी, बट खुद की भी इच्छाओं का ध्यान रखो। नो दैट कि कभी कभी हम सोचो ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे होते हैं, हमें एक बेकरी दिखती है एंड हमें लगता है कि यार ये पेस्ट्री कितना टेस्टी लग रहा है, मैं ये लूँ क्या। फिर हमारे दिमाग में आता है कि नहीं चलो नहीं लेते हैं, क्या जाता है पैसा खर्चा हो जाएगा, या क्या जाता है मैं और मोटा हो जाऊंगा, या हेल्दी नहीं है। नो दैट कि वैसे दिल से जो तमन्नाएं आती है ना, उन सब चीज़ों को नहीं रोकना है आपको। ओके क्योंकि कुछ चीज़ें वो सब पास्ट लाइफ के भी इच्छाएं हैं, एंड जब तक वो इच्छाएं हम पूरी नहीं करते हैं तब तक हमारा अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा रुका रहता है। आई डो नॉट नो कि ये दोनों चीज़ें कैसे लिंक्ड हैं, बट आई डेफिनेटली नो कि जब तक हम अपने दिल्ली इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, दिल्ली ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक हमारे अबंडेंस, हमारी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा रुकी रहती है। ओके तो नो दैट कि जो दिल से आपकी कॉलिंग आए उस चीज़ को ज़रूर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पास्ट लाइफ में एक और इशू है, मुझे फील हो रहा है कि आप इमोशंस में बह के काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस ले लेते थे, तो उस चीज़ को रोकना है। वो कुछ लोगों का इस जन्म में भी कैरी हुआ है, या फिर अगर नहीं भी हुआ है तो नो दैट कि उस चीज़ का नेगेटिव कर्मा कैरी हुआ है। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। तो हो सकता है कि आप ऐसे इंसान थे, या फिर अभी भी हो, जो कि या तो बहुत टाइम अगर खुश हो जाते हो तो किसी को कुछ वादा कर देते हो कि अरे मैं तो ऐसे ऐसे करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तेरे लिए ये चीज़ें खरीदूंगा, बट लेटर ऑन यू रिग्रेटेड कि अरे मैंने क्यों वो किया, मैंने क्यों उसको बोला कि मुझे ये खरीद देना है, उसको मेरे तो बहुत पैसे लग जाएंगे। या फिर ऐसे ऐसे हो सकते हो आप, या थे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो कुछ चीज़ें बोल दिया आपने एंड बाद में उसको रिग्रेट किया आप। ओके या फिर कुछ डिसीजंस आपने दुख में ले लिया एंड फिर बाद में रिग्रेट किया, नहीं यार उस टाइम तो इमोशंस में बह के मैंने ये डिसीजंस ले लिए थे, इट डजंट सर्व मी एट ऑल। ओके तो इमोशंस में बह के कोई भी डिसीजंस नहीं लेना है, भले ही पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस हो। एट दैट मोमेंट नो दैट कि कुछ भी वादा नहीं करना है, कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं, बिकॉज यू आर कैरिंग समथिंग फ्रॉम योर पास्ट रिगार्डिंग दैट पोर्शन ऑफ योर लाइफ। राइट एंड लास्टली वही फैमिली इश्यूज जो थे, यू आर मेंट टू बी समवन जिसको अच्छे से रहना है, अपने परिवार के साथ अच्छे से ख्याल रखना है, अपने माता पिता का, भाई बहनों का, या फिर अपने स्पाउस का, अपने बच्चों का। सो यू आर मेंट टू फॉलो दैट पाथ इन दिस लाइफ। तो नो मैटर आपका दिमाग कभी ना कभी अगर बोले कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए ये सब, नो दैट कि वो पास्ट लाइफ का ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हो मोस्ट प्रॉबेबली, जिस वजह से हो सकता है आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में भी कुछ ना कुछ खराबी रही हो, या फिर ये जो इनसिक्योरिटी या डाउट है ये उस वजह से भी कैरी होता होगा। ओके तो जब भी ये सब थॉट्स आए, नो दैट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज फ्रॉम पास्ट लाइफ, मुझे इस चीज़ को हटाना है अपने दिमाग से। ओके सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे इससे बहुत हेल्प हो जाती है और मैं ऐसे क्वेश्चंस लाती रहती हूँ अपने चैनल में। तो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के क्या इश्यूज थे जो इस लाइफ में भी आप कैरी कर रहे हो, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस रिगार्डिंग इट। ओके ग्रुप नंबर 2, पास्ट लाइफ इश्यूज। ओके
ओके, राइट। सो आई फील कि आपको पास्ट लाइफ में ना उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला होगा, या फिर आई फील कि आपको धोखे मिले होंगे। तो वो जनरल प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि भाई बहन कभी कभी धोखा दे देते हैं, या फिर पेरेंट्स से ही उतना प्यार नहीं मिलता है, या फिर कभी कभी लिटरली पार्टनर्स भी धोखा दे देते हैं, या तो किसी किसी का बिजनेस में भी धोखे मिले होंगे, ओके, या बेस्ट फ्रेंड से धोखा। तो कुछ ना कुछ बिट्रेयल आपको मिला था पास्ट लाइफ में, जिस वजह से कि मे बी आप वो चीज़, उस चीज़ का सीड, उस चीज़ का डर, उस चीज़ का इनसिक्योरिटी हो सकता है इस लाइफ में भी कैरी करते होगे। तो जहाँ से हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज वगैरह आ सकती हैं, या फिर आपको डर आ सकता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। एंड काइंड ऑफ अ सिमिलर मैसेज ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। तो आई वुड से कि अगर आपको कॉल्ड फील हो रहा है कि आप ग्रुप नंबर 1 देखो, तो प्लीज़ ग्रुप नंबर 1 भी देख लेना, हो सकता है उसमें भी कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। यस, तो इस चीज़ का सीड आप कैरी कर रहे हो पास्ट लाइफ से, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो जब भी ये चीज़ हो ना, खुद को याद दिलाना है कि नहीं, दिस इज समथिंग फ्रॉम माई पास्ट लाइफ। अगर आपको इनसिक्योर लगे, किसी को ट्रस्ट करने में आपको इनसिक्योर लगे, या फिर अपने करियर को लेके आपको इनसिक्योरिटी लगे, या फिर कुछ कुछ लोगों का तो खुद के साथ भी इनसिक्योरिटी हो सकता है, बॉडी को लेके इनसिक्योरिटी, या फिर आईने में देखते हो लगता है कि यार मैं उसकी तरह सुंदर क्यों नहीं हूँ, मैं उसकी तरह हैंडसम क्यों नहीं हूँ, बॉडी डिस्मॉर्फिया, या खुद को दूसरों से कंपेयर करना, या फिर ट्रस्ट इशूज, इनसिक्योरिटीज वगैरह। तो नो दैट, या फिर डिससैटिस्फैक्शन, अपने आसपास के रिलेशनशिप से डिससैटिस्फैक्शन, भले ही आप बेस्ट रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो, आपको हमेशा लगता है कि कोई आपको समझने वाला ही नहीं है, या फिर कोई आपको दिल से अंडरस्टैंड करता ही नहीं है। नो मैटर आपको सामने से कितना भी कोई क्यों ना कुछ कर दे, आपको वो अधूरापन फिर भी महसूस होता है, या फिर आपको वो डर फिर भी महसूस होता है। ओके, तो नो दैट इट स्टेम्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, अगर ऐसा कुछ इशू है तो। एंड इस चीज़ को पास्ट में ही छोड़ना चाहिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। ये सिर्फ कॉन्शियस थिंकिंग से मोस्टली सबके लाइफ से ये जाएगा नहीं, ये डर, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डीप सीटेड है। एंड आई फील कि अगर आप रूट चक्रा हीलिंग करोगे एंड क्राउन चक्रा, मुझे नहीं पता क्राउन चक्रा क्यों आ रहा है, बट रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, इन दोनों का अगर हीलिंग करोगे ना, तो ये धीरे धीरे विद इन 1-2 ईयर्स पूरा ही मिट जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है कि आपने खुद को सैक्रिफाइस करके किसी और का हेल्प किया था पास्ट लाइफ में, एंड वो छोटा मोटा सैक्रिफाइस नहीं था, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। ओके, जैसे जैसे खुद की नौकरी अपने भैया को दे देना या अपने भाई को दे देना, ताकि वो अपना परिवार अच्छे से रख सके, एंड खुद पॉवर्टी में जीना। या फिर अगर किसी से प्यार करते थे बट अपने बेस्ट फ्रेंड को भी उसी से प्यार हो गया, देन वो चीज़ जाहिर ही नहीं करना कि नहीं मुझे वो लड़की पसंद है, जस्ट सो दैट आपका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ जा पाए। ओके, तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस आपने कुछ किया था कि खुद के इच्छाओं को एकदम ही किसी और को दे दिया था। तो वो चीज़ नहीं करना है इस जन्म में। खुद के नीड्स को भी पूरा अच्छे से फुलफिल करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ना इस जन्म में ये प्रॉब्लम होता होगा कि आपको गिल्टी फील होता होगा खुद के लिए कुछ करके, या फिर तारीफें सुनने में आपको गिल्टी फील होता होगा, या फिर अगर सोचो किसी और ने कुछ आपके साथ खराब किया तो आपको ऐसे गिल्टी फील होता होगा कि नहीं नहीं, चीज़ें सॉल्व कर देता हूँ, मैं खुद ही आगे बढ़ के सॉरी बोल देता हूँ। तो एक गिल्टी कॉन्शियसनेस मुझे आप लोगों में फील हो रही है। गिल्टी कॉन्शियसनेस बहुत लोगों का ऐसे हो सकता है, या फिर अपने अपने टैलेंट्स को आप लोग नज़रअंदाज करते हो, एंड नो मैटर कोई कितना भी क्यों ना सामने से बोले कि हाँ आप अच्छे हो, आप इसमें अच्छे हो, इसे आपको टेकअप करना चाहिए, तो वो आपको वो बात हजम ही नहीं होती है। आप खुद को ब्राइट लाइट में नहीं देख पाते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग, आप खुद को बहुत कम समझते हो। दूसरों को ना बोलने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोगों को मुझे ये फील हो रहा है, दूसरों को ना बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे ना बोलूँ, अरे कैसे मना करूँ उसे। तो नो दैट कि ये सब चीज़ें आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। ऑल्सो मुझे ये फील हो रहा है ये ग्रुप ना काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज्ड है, सो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेज रेजोनेट्स विथ यू। आई डोंट थिंक कि सारी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगी, बिकॉज काफ़ी जनरलाइज सी एनर्जी मुझे फील हो रही है इधर से। एंड ऑल्सो नो दैट कि आपको कोई और ग्रुप भी रेजोनेट करेगा, तो प्लीज़ दूसरा ग्रुप भी देख लेना, ग्रुप नंबर 2। राइट,
आई ऑल्सो फील कि आप में से ना बहुत लोगों का ऐसा कंडीशन था पास्ट लाइफ में कि जैसे रैग्स टू रिचेस बोलते हैं ना, एकदम पॉवर्टी से बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना, आपके लिए जस्ट ऑपोजिट था वो। आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा अमीरी में जिए थे या बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन थी, बट वो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आपने कुछ किया या फिर कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव डिसीजन लिया ताकि दूसरे को आप सेव कर सको। एंड उसके बाद आपके लाइफ में पॉवर्टी आने लगी, उसके बाद हर चीज़ खराब होने लगा। ओके, तो मे बी उस चीज़ का आप डर भी कैरी करते हो सकता है आप में से कुछ लोग को फिनेंशियली ग्रो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप चाहते हो कि हाँ मैं फिनेंशियली ग्रो करूँ, मैं करियर बहुत अच्छा करूँ, बट हो सकता है आप सोचते होगे कि मुझे आज इतना मेहनत करनी है, 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन आप यू एंड अप जस्ट स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, या फिर आप पढ़ाई ही नहीं कर पाते हो। या फिर आप सोचते हो कि मुझे आज इतनी मेहनत करनी है, बट बाहर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज आ जाती है जिस वजह से आप मेहनत नहीं कर पाते हो उतना। या किसी का करियर स्टैग्नेंट ही पड़ा हुआ है, कब से ग्रोथ हो ही नहीं रही है, नो मैटर आप जितना भी क्यों ना ट्राई करो। ओके, सो उसका सीड आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। वंस अगेन आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ये भी रूट चक्रा को ही कनेक्ट कर रहा है। ऑल्सो ग्राउंडिंग करनी है आपको, नेचर में टाइम स्पेंड करना है अगर हो सके तो। या फिर जैसे ये स्टोन्स, मैं क्या करती हूँ, मेरे को आदत है स्टोन्स कलेक्ट करने का रैंडम प्लेसेस से। कॉल्ड फील हुआ, मैंने स्टोन्स कलेक्ट कर लिया उस जगह से। तो ये स्टोन्स क्या करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही अगर आपको किसी एक स्टोन से, छोटे से पत्थर से कॉल्ड फील हो, तो उस पत्थर को उठा लेना, अच्छे से धो के उसको एनर्जाइज कर लेना जैसे क्रिस्टल्स को करते हो, एंड फिर उसको पॉकेट में डेली कैरी करना एटलीस्ट फॉर 8 to 9 आवर्स। तो देखना कि वो आपको ग्राउंडिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ग्राउंडिंग करनी है एंड रूट चक्र हीलिंग करनी है, तब जाके आपके ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फिर करियर से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी आपकी। बिकॉज ये बहुत बड़ा सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है, ये पास्ट लाइफ का ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस को लगता है कि आपको करियर में हमेशा आपके साथ खराब ही होगा, या फिर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो ग्रो करेगा ही नहीं। आई फील आप कुछ ज़्यादा ही कंपैशनेट थे, कुछ ज़्यादा ही गिविंग थे किसी ना किसी पास्ट लाइफ में। तो ना आप लोगों की गलतियां नज़रअंदाज कर देते थे। आप इतने ज़्यादा कंपैशनेट थे, आप इतने ज़्यादा लविंग थे, जो कि बहुत गलत होता है। ओके, एंड उसकी वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेट किया। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई चोर है, ओके, एंड मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैंने कैसे बोला, आई एम सॉरी, बट हाँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई चोर है एंड मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड मुझे पता है कि वो चोरी करके लाता है घर में, स्टिल बिकॉज आई लव हिम सो मच, आउट ऑफ दैट ब्लाइंड लव मैं उसे कभी करेक्ट करती ही नहीं हूँ, एंड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड ऑफकोर्स चोरी बहुत गलत चीज़ है। तो नो दैट कि आप में इतना प्यार एंड इतना कंपैशन था कि आपने खुद तो कुछ गलत काम नहीं किया था पास्ट लाइफ में, लेकिन आपने एक गलत काम करते हुए आदमी को कभी रोका नहीं था। ओके, जिस वजह से उसके नेगेटिव कर्मा के हकदार भी हो। राइट, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा किसी और की वजह से आपने अक्यूमुलेट कर लिया है इस लाइफ में, जिस वजह से भी आपके लाइफ में फ्रॉम टाइम टू टाइम हार्डशिप्स आती रहेंगी। लेट मी जस्ट चेक कि इस चीज़ को नलिफाई कैसे कर सकते हैं। ओके, राइट, इस कर्मा के इशू को सेवा करके आपको लोगों की हेल्प करनी है। मॉनेटरी हेल्प भी कर सकते हो, जैसे दान वगैरह दे सकते हो, या फिर अपने पुराने कपड़े अच्छे से धो के दूसरों को दे सकते हो, पुरानी चीज़ें दे सकते हो लोगों को, या फिर खाना, या फिर पैसा का दान वो कर सकते हो। अगर आपको कोई आदमी नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो वहाँ के अगर हाईएस्ट बिल्डिंग्स में जाओ, जैसे कोई टेम्पल हो गया, मस्जिद हो गया वगैरह, वहां पे जाके दान पेटी में दान करके आना। यूनिवर्स के नाम पे दान करना कि प्लीज टेक माई नेगेटिव कर्मा विद दिस। ओके, जितना आप दान करोगे उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आपका कर्मा, नेगेटिव कर्मा चला जा रहा है, एंड आपके लाइफ में इजी फ्लो ऑफ एवरीथिंग आ जा रहा है।
ओके, इस कर्मा को इसी लाइफ में प्लीज़ नलिफाई करो, वरना अगर ये नेक्स्ट लाइफ में चला गया ना तो आई फील कि ये और भी नेगेटिव हो सकता है। ओके, किसी किसी को आई फील कि अगर आप अच्छा खासा कमाते हो अबव 30,000 या 40,000 पर मंथ, देन आई वुड से कि अपने सैलरी का 10% हिस्सा पर मंथ आपको किसी और को देना है। चैरिटी में दे दो, या मंदिर में ही दान कर दो, या फिर मस्जिद में या चर्च में, जहाँ भी जाते हो आप वहाँ पे दान कर दो। ओके, या फिर शेल्टर्स में दान कर सकते हो, एनिमल शेल्टर्स वगैरह में, वहाँ पे दान कर सकते हो। बट नो दैट कि अगर आप 30 to 40 के से ज़्यादा कमा रहे हो, यू आर बीइंग कॉल्ड टू डोनेट 10% ऑफ योर मंथली सैलरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब आप देखोगे कि आने वाले 6-7 सालों में आपका कर्मा काफ़ी ज़्यादा नलिफाई हो जाएगा। एग्जैक्टली इतना ज़्यादा है। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। Group number 2, unresolved past life issues. Okay. आप ना पास्ट लाइफ में किसी और के बातों पे उठते बैठते थे, किसी और के बातों, मतलब यू हैड लेट समवन एल्स कंट्रोल यू। ये बहुत लोगों के लिए मदर फिगर मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आप अपने माँ के बातों में आके काफ़ी सी गलत सी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ करते थे, या फिर अपने भाई बहनों के साथ करते थे। मुझे वो चीज़ फील हो रहा है। बाकी लोगों के लिए इट कैन बी योर स्पाउस। अपने स्पाउस के बातों में आके या तो अपने पेरेंट्स के साथ गलत करना या फिर अपने भाई बहनों के साथ गलत करना, तो उस चीज़ का नेगेटिव कर्मा आप कैरी कर रहे हो। बहुत गलेबल थे आप, बातों में पड़ जाते थे। तो थोड़ा सा ये कैरेक्टर आप इस लाइफ में भी कैरी करते हो कि आप लोगों के बातों में आ जाते हो, या फिर अगर कोई ओवर पावरिंग पर्सन है तो उसको ना नहीं बोल पाते हो, उसके सामने झुक जाते होगे, या फिर नो मैटर मन में कितनी गाली क्यों ना दे रहे हो कि यार क्यों उसने ऐसे बोला, मुझे ऐसे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जब एक्शन लेने का बात आता है उसके अगेंस्ट तो आप मुकर जाते हो, आप नहीं कर पाते हो। ओके, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस भी था। तो नेगेटिव कर्मा तो कैरी कर रहे हो, बट उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस भी कैरी कर रहे हो आप। जिस वजह से अननेसेसरी चीज़ों में आपको अफसोस लगता होगा। ये चीज़ शायद से पहले भी आया था इस रीडिंग में। गिल्ट कैरी कर रहे हो आप। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में देना है कि किसी और के बातों में पढ़ के डिसीजंस नहीं लेने हैं, किसी और का खराब नहीं करना है जस्ट बिकॉज कोई और बोल रहा है। या फिर छोटी भी चीज़ हो सकती है कि जैसे फ्रेंड्स ग्रुप में एक पर्सन ने किसी और दोस्त के साथ कुछ खराब किया, एंड उसने आपको बोला कि यार तू भी उसके साथ खराब कर, एंड आप अपोज नहीं कर पाते हो अपने फ्रेंड को कि नहीं यार किसी के साथ खराब नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऐसे ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस में नहीं फंसना है, आवाज़ उठानी है, गलत का साथ नहीं देना है। ओके, हाँ, एंड लास्टली आई फील कि आपका पास्ट लाइफ ना बहुत ज़्यादा दूसरों की वजह से कंट्रोल्ड रह चुका है, या दूसरों का जैसे नेगेटिव कर्मा आप खुद के साथ भी कैरी किए हो। तो इस लाइफ में यू आर बीइंग कॉल्ड कि आप फिल्टर आउट करो अपने आसपास के लोगों को। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अकेले जीने के काबिल हो, एंड खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, खुद को इतना सेल्फ लव कल्टिवेट करो अपने अंदर कि अगर आप सालों साल भी अकेले रहे विदाउट एनी फ्रेंड्स, विदाउट एनी पार्टनर, तो भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, उतना सेल्फ लव कल्टिवेट करना है, क्योंकि एक बार हम अंदर से फुलफिल्ड फील करें ना, ट्रस्ट मी गाइस, किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। तब हमको खुद के साथ ही अच्छा लगने लगता है। अलोन कब फील होता है? जब हमें खुद के साथ अच्छा नहीं लगता है, तब हम किसी और पे डिपेंड करते हैं, है ना। लेकिन जब खुद के साथ ही फुलफिल्ड लगे, खुद के साथ ही अच्छा लगे, तो तब जाके हमें और किसी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि उतना सेल्फ लव कल्टिवेट करो ताकि आप उतने इंडिपेंडेंट बन सको, इमोशनली एंड फिजिकली एज वेल, राइट। एंड ऑल्सो आप देखना कि इस जन्म में भी आपको यूनिवर्स एंड आपका हायर सेल्फ ऐसे ही गाइड करेगा। हो सकता है कि आपके आसपास मैक्सिमम लोग नेगेटिव भरे हुए हों, एकदम नेगेटिव वाले, जहर उगलने वाले, या फिर कभी आपको उतने अच्छे दोस्त वगैरह या कॉलीग्स मिले ही नहीं जिस पे आप 100% ट्रस्ट कर सको, या जो कि दिल से आपका अच्छा चाहता हो। एक दो लोग मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, दैट्स बिकॉज इट्स यूनिवर्सेस वे
ऑफ टेलिंग यू कि आपको ये लेसन इसी जन्म में सीखना है। ओके तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है ग्रुप नंबर 2। एंड प्लीज़ चेकआउट अगर दूसरा कोई रीडिंग, दूसरा कोई पत्थर से भी अगर आपको कॉल्ड फील हो रहा होगा। ओके सो या आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे इससे बहुत हेल्प मिल जाती है। एंड ऑल्सो मैं ऐसे डीपर क्वेश्चन के आंसर्स लाती रहती हूँ अपनी रीडिंग में। तो थैंक यू सो मच एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट लाइफ का वो क्या अनरिजॉल्व्ड इशू है जो आपको इस लाइफ में भी अफेक्ट कर रहा है। ग्रुप नंबर 3, हार्ट ब्रेक। आई फील कि आपने पास्ट लाइफ में ना किसी को या तो धोखा दिया था या फिर किसी का दिल दुखाया था, या फिर किसी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया था। छोटा मोटा गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत करना, जैसे चीटिंग करना, या फिर पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखना, या फिर शादी करके अपने स्पाउस का ख्याल नहीं रखना, या फिर अपने बच्चे को ठीक से ख्याल नहीं रखना। ओके तो ऐसा कुछ गलत काम किया था। एंड प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, इस जन्म में आपका कैरेक्टर टोटली ऑपोजिट हो सकता है इस चीज़ से। आप बहुत केयरिंग, बहुत लविंग इंसान हो सकते हो। तो इट डजंट डिफाइन योर प्रेजेंट, डजंट डिफाइन योर पास्ट डजंट डिफाइन योर प्रेजेंट। ओके तो प्लीज अनॉयड मत फील करना। एंड अगर बुरा लगे ये सब सुन के तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। बट मुझे जो जो चैनल हो रहा है मैं वो अनफिल्टर्ड ही काइंड ऑफ बोल देती हूँ। तो सॉरी इफ you get hurt by it, but हाँ पास्ट लाइफ में आई डू फील कि आपका ऐसे कुछ कैरेक्टर इशू था जिस वजह से आपने किसी को हर्ट किया था, एंड बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, जिस वजह से उनका जो कर्स था ना, किसी को अगर हम लोग बहुत दुख दे तो उनके दिल से जो हाई निकलती है ना कि क्यों मेरे साथ खराब किया, भगवान इसका भी खराब करे, तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेट कर दिया है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से इस लाइफ में आपकी काफ़ी सारी सफरिंग्स हो सकती हैं। किसी किसी का लव लाइफ रिलेटेड सफरिंग भी हो सकता है, किसी किसी का करियर रिलेटेड या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन रिलेटेड सफरिंग भी हो सकता है। तो नो मैटर द फॉर्म ऑफ द सफरिंग, बट नो दैट कि आपके लाइफ के अराउंड 30% सफरिंग्स इसी कर्स की वजह से है, जो पास्ट लाइफ में आपने किसी को खराब करने की वजह से आपने अक्वायर किए थे। ओके देख लेते हैं उस चीज़ को नलिफाई कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो नलिफाई, सॉरी, हाउ टू नलिफाई इट। सही मॉरल डिसीजंस लेके देखो। व्हाट आई एम फीलिंग कि इससे ना, इस नेगेटिविटी से टोटली आप निकल नहीं सकते हो। ये तब तक आपके लाइफ में हिंड्रेंस देगा ही जब तक उतना पार्ट ऑफ कर्मा फुलफिल नहीं हो जाता है। बट अगर आप सही मॉरल डिसीजंस लेते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 5 to 6% कम हो सकता है। पूरा नलिफाई नहीं हो सकता है, आई एम सॉरी टू से दैट, बट 5 to 6% ज़रूर कम हो सकता है। तो करेक्ट मॉरल डिसीजंस यानी क्या? सोचो आप किसी प्रोफेशन में काम करते हो, किसी बिजनेस में काम करते हो, एंड आपने सोचा कि अपने प्रॉफिट्स को ही बस दिमाग में रखना है एंड अपने कस्टमर्स की सर्विस को दिमाग में नहीं रखना है, तो वहीं पे आप गलत स्टेप ले रहे हो। अगर आप एक डॉक्टर हो एंड अगर आप सिर्फ अपने प्रॉफिट्स की बात सोचते हो एंड अपने पेशेंट्स के साथ छुप छुप के गलत करते हो या एंड उन्हें कुछ भी बोल देते हो समझाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो नो दैट कि जहाँ जहाँ पे ऐसे मॉरल डिलेमा है कि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, वो चीज़ें रोकनी है खुद को। एंड दैट एक्सटेंड्स टू योर फ्रेंड सर्कल इज वेल। अगर आप गॉसिप करते हो किसी और के साथ या फिर नेगेटिव बातें, आप बोलो ना बोलो, दूसरों से सुनते हो किसी और के बारे में नेगेटिव बातें, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नेगेटिवली अक्यूमुलेट कर रही हैं, एंड वो चीज़ें आपको हटानी है अपनी लाइफ से, ताकि इस कर्ज को आप कम कर सको। ओके राइट। आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे पास्ट लाइफ में, जिस वजह से आप आपने अपने सेल्फ हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया था, एंड अपने फैमिली लाइफ को भी आप काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते थे।
ओके तो इस जन्म में उस चीज़ को नहीं करना है। खुद के बॉडी को अच्छे से ध्यान देना है, खुद के माइंड पर अच्छे से ध्यान देना है, अपने मेंटल हेल्थ एंड अपने फिजिकल हेल्थ पे अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपको कोई बैड हैबिट्स है तो उस बैड हैबिट्स को हटाना है। अगर स्लीप वेक शेड्यूल खराब है या फिर ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हो, देन नो दैट कि आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेट कर रहे हो एंड इनफैक्ट पास्ट लाइफ का ये पैटर्न भी है। तो जब तक इसे ब्रेक नहीं करते हो तब तक वो नेगेटिव कर्मा कंटिन्यू होता ही रहेगा। ओके तो इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। एंड अपने अपने फैमिली लाइफ को कभी सेकेंड चॉइस में नहीं रखना है आपको। अगर आप लोग इस लाइफ में भी कभी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो ना, तो नो दैट कि वो जुनून जो है वो आपके पास्ट लाइफ से ही कैरी हुआ है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो आप कि नहीं मुझे अच्छे से कमाना है ताकि, या फिर मुझे अच्छे से सेव करना है, तो नो दैट कि वो चीज़ भी आपके पास्ट लाइफ से कैरी हो सकती है। तो जहाँ पे भी आपको एक चॉइस मिले कि हाँ मुझे अपने करियर को मैं चूज़ करूँ या फिर अपने फैमिली के खुशी को, करियर को चूज़ करूँ या फिर खुद की खुशी को, नो दैट कि हमेशा खुद की खुशी, खुद का हेल्थ, खुद का फैमिली, उसको चूज़ करना है रादर दैन योर करियर। बिकॉज जब तक इस पैटर्न को आप ब्रेक नहीं करोगे वो कर्मा रिलीज होगा ही नहीं आपका। नेक्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है कि आप या तो ओवरवर्क करते थे एंड खुद के बॉडी को एग्जॉस्ट कर लेते थे, या फिर नेगेटिवली ओवरथिंक करते करते खुद के माइंड को एग्जॉस्ट करते थे। एंड जितना हम नेगेटिवली ओवरथिंक करते हैं उतना ही हम नेगेटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं, खुद भी नेगेटिव वाइब्रेशन में टर्न हो जाते हैं एंड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती है आउट ऑफ द ब्लू। तो अगर वो पैटर्न भी आप इस लाइफ में कैरी कर रहे हो कि नेगेटिव थॉट्स एंड थिंकिंग्स दिमाग में आ जाता है एंड खुद को निकाल नहीं पाते हो, नो दैट कि आपको उसे करेक्ट करना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलना स्टार्ट कर दो। पॉजिटिव अफर्मेशंस नेगेटिव थिंकिंग को ब्रेक करने का रामबाण है, सबसे ज़्यादा अच्छा वही ब्रेक करता है। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस चूज़ करो जो कि आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न को काउंटर एक्ट करे एंड डेली बोलना या फिर लिखना स्टार्ट कर दो, जस्ट उठने के बाद या फिर सोने से पहले। एक छोटी सी एडवाइस आ रही है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बट आई फील कि अगर आपको अपना घर वगैरह या फिर आप जहाँ पे भी रहते हो वो उतने अच्छे से अरेंज करके नहीं रख रहे हो, धूल पड़ी हुई है, उतना डस्टिंग वगैरह नहीं करते हो, या फिर डेली झाड़ू पोछा नहीं करते हो, या फिर क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करते हो, या फिर डिशेज ऐसी पड़ी रहती है ठीक से धोते नहीं हो, तो नो दैट कि आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ क्लीनलीनेस मेंटेन करो एंड प्लीज़ अच्छे से रहो। जहाँ पे भी आप रह रहे हो दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर माइंड। तो नो दैट कि अगर आप शैबी सराउंडिंग्स में रह रहे हो, गंदे सराउंडिंग्स में रह रहे हो, दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन कि आपके माइंड में क्या है। माइंड आपका रिप्रेजेंट पूरा होता है आपके वे ऑफ लिविंग से। ओके तो इट एक्ट्स काउंटर वाइज एज वेल, वाइस वर्सा भी एक्ट होता है। अब जैसे ही आप अपने एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को चेंज करने लगते हो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके माइंड में भी डालता है एंड आपके माइंड को वो डीक्लैटर करता है, प्योरीफाई करता है। ठीक है तो इसीलिए वेल मेंटेन रखना है, सैनिटरी वे में रखना है, हर चीज़ प्रॉपरली अरेंज करके रखना है। ओके ये एडवाइस आपके लिए आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। मुझे पता नहीं क्यों बहुत थकान लग रही है आपकी रीडिंग करते करते एंड सिंस आई एम एन एम्पैथ तो मैं लोगों के वाइब्स अट्रैक्ट करती हूँ। तो आई डोंट नो ये आपके पास्ट लाइफ का वाइब मैंने अट्रैक्ट किया या फिर अभी का है, बट आई डू फील कि मैं बहुत मुझे बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा है आउट ऑफ द ब्लू, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा मैंने गहरी सांस भी ली बिकॉज मुझे उतना ब्रेथलेसनेस फील हो रहा था। ओके अगर उतना एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हो गाइस तो आई एम रियली सॉरी एंड आई डोंट नो आप उतना क्यों ऐसे फील कर रहे हो, बट नो दैट कि किसी भी चीज़ को ओवरवर्क नहीं करना है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ होना चाहिए। तो प्लीज़ अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है कुछ भी आपके बाउंड्री से ज़्यादा, तो ट्राई करो उसको ना बोलने का। ओके खुद को सैक्रिफाइस करके कहीं और पे एनर्जी नहीं लगानी है। ओके राइट नेक्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है, ओवर अटैचमेंट विथ समवन। ओवर अटैचमेंट विथ समवन, हाँ ये दोनों कार्ड्स का लिंक है।
हम्म, हो सकता है आप आपने किसी एक का दिल दुखाया था, बट उसका रूट कॉज क्या था? क्योंकि आप किसी और से ज्यादा प्यार करते थे, या फिर किसी और को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, या फिर किसी और पे ब्लाइंड अट्रैक्शन था आपका। ओके, तो अगर आपने अपने मम्मी का दिल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने मम्मी का दिल दुखाया होगा, तो हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड के बात में आके, या फिर अपने स्पाउस के बात में आके, या भाई बहन के बात में आके अपने मम्मी का दिल दुखाया। तो वही ऑपोजिट एनर्जीज, किसी की वजह से किसी और को दुख देना, वैसा मुझे फील हो रहा है। तो नो दैट कि इस जन्म में ना आपको अपने रिलेशनशिप्स को परखना है। नो मैटर आप कितना भी क्लोज किसी से क्यों ना हो, अगर वो कोई चीज़ गलत करते हैं, यू नीड टू स्टॉप you need to stop agreeing to them, and you need to stop doing things along with them। वही मुझे फील हो रहा है कि अगर कोई गलत करता है तो उसका साथ नहीं देना है, उसको बढ़ावा भी नहीं देना है, एंड उसके इन्फ्लुएंस में आके भी चीज़ें नहीं करनी है। यू डू यू, आप परखो आपके आसपास के लोग क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। बहुत टाइम जैसे हम अपने टीनेज ईयर्स में या फिर कॉलेज में जाके हम गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो हमें वही सारा एकदम पार्टी करना, दारू पीना वगैरह, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगने लगता है ऑल ऑफ अ सडन, एंड वी जस्ट गिव इन टू इट। हमें लगता है कि नहीं यार, यही बेस्ट चीज़ है, यही बेस्ट लाइफ है। इतने इतने साल तो हम बोरिंग लाइफ जीते थे। लेकिन यू नीड टू रियलाइज कि क्या ये सही है, क्या गलत है। ओके, नो दैट कि जो सही है वही करना, जो सही एक्शन है वही लेना, एंड किसी और की संगति में आके गलत काम नहीं करना है। बिकॉज इस चीज़ का कर्मा, एंड एज वेल एज आई फील कि ये वाला लाइफ ट्रेट भी आप इस लाइफ में थोड़ा सा कैरी करते हो। आप लोगों की बातों से या फिर उनके एक्शन से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, सराउंडिंग्स आपको इन्फ्लुएंस करता है। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। या फिर एक और चीज़ भी हो सकता है कि आपका ब्लाइंड फेथ किसी पे है, तो उस ब्लाइंड फेथ को हटाना है। ये कोई गुरु के साथ भी किसी किसी का हो सकता है कि किसी पे ब्लाइंड फेथ है, या फिर हो सकता है टैरो रीडिंग्स पे भी। हाँ, उस टैरो रीडिंग में आया था, मतलब ये तो सही होगा ही होगा। अरे हमेशा टैरो रीडिंग सही थोड़ी होती है, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन ऑफ द एनर्जीज। तो अगर कोई बोलता है कि टैरो रीडिंग्स 100% सच होती है, नो दैट कि वो ब्लफ कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 3, प्लीज़ आप थोड़ा सा ब्रेक लेना। ग्रुप नंबर 3, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, भले ही आप इस चीज़ को अभी फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या तो मेंटली या फिर फिजिकली। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, तो आपको ब्रेक की ज़रूरत है। जेलसी, पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप जेलस थे किसी और के लाइफ से, किसी एक सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर इन जनरल ही आप में जेलसी के वाइब्रेशंस थोड़े से ज़्यादा थे, एंड आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते थे, एंड आपको हमेशा लगता था कि ये पर्सन या फिर दूसरों की लाइफ कितनी ज़्यादा फुलफिलिंग है, एंड मेरी क्यों ख़राब है, या फिर उसके पास ये है तो मुझे भी वो चाहिए। तो नो दैट यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। अगर ये चीज़ इस लाइफ में भी कैरी होता है, एंड अगर आपको फील होता है कि यार मैं कम हूँ, सामने वाला ज़्यादा अच्छा है, या ऐसे कंपैरिजन करते रहते हो खुद का किसी और के साथ, नो दैट इट इज़ फ्रॉम पास्ट लाइफ मे बी, एंड उस चीज़ को एकदम कंट्रोल में रखना है। नो कि हम लोग पार्ट ऑफ नेचर हैं, एंड नेचर इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल, नेचर ऑलवेज ग्रोज। ओके, तो हम इन्हीं सब थिंकिंग की वजह से अपने ब्लेसिंग्स रोक देते हैं। जहाँ पे एंगर, हेट्रेड, जेलसी, ये सब नेगेटिव वाइब्रेशंस आए ना, वहीं पे लव, अबंडेंस, लक, ये सब वाइब्रेशंस आ ही नहीं पाती है। तो हम ये सब सोच के खुद ही के पॉजिटिव लाइफ को रोक देते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को रोक देते हैं। सो यू नीड टू हैव अ चेक ऑन दैट। एंड लास्टली आई फील कि आपको थोड़ा सा और कंपैशन अपने अंदर लाना है, या फिर अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लानी है। ये दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़। ओके, अपने आसपास के लोगों को या तो समझने की कोशिश करनी है, या फिर थोड़ा सा और कंपैशनेट हो जाना है, थोड़े से और प्यार से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा और दयावान होना है।
ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 3. अगर इन एनी वे मैंने अपने मैसेजेस से आपको आपका दिल दुखाया होगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई नीड टू से व्हाट आई एम गेटिंग, अदरवाइज आई डोंट डू जस्टिस टू माई वर्क, राइट. सो इतना ही आज के लिए. थैंक यू सो मच. अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ अपने चैनल में. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 4, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि पास्ट लाइफ के क्या वो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जो आपको इस लाइफ में भी अफेक्ट कर रहे हैं. ग्रुप नंबर 4. आई एम फीलिंग समथिंग रिलेटेड टू बिखरे रिश्ते, रिश्तों में प्रॉब्लम. मुझे और कुछ कार्ड शफल करने दीजिए एंड आई विल गेट टू द रीडिंग. हमारे पास है द हर्मिट, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके ओके. आई फील कि पास्ट लाइफ में ना, या फिर किसी एक पास्ट लाइफ में या फिर काफ़ी सारे पास्ट लाइफ में आपका अच्छा नहीं बनता था अपने आसपास के लोगों से. तो वो ऑफिस के कॉलीग्स भी हो सकते थे, या फिर स्कूल के लोग भी, या फिर परिवार वालों के साथ भी. तो अनबन सी रहती थी आपकी, जिस वजह से एट सम पॉइंट आपने खुद को उन लोगों से सेपरेट कर लिया. एंड काफ़ी साल डाउन द लाइन, मे बी जब आप अपने ओल्ड एज में गए या फिर लेटर मिडिल एज लाइक 50s में गए, तब जाके आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने गलत डिसीजंस लिए, मैंने लोगों का दिल दुखाया. बट एट दैट पॉइंट आपके पास और कुछ रास्ता नहीं था, क्योंकि मे बी आपने जिन लोगों का दिल दुखाया था, जिन लोगों को या फिर धोखा दिया था, हो सकता है कुछ लोगों को आपने धोखा दिया था, ये भी हो सकता है. तो ऑलरेडी वो रिश्ते टूट चुके थे या फिर वो लोग आपको छोड़ के जा चुके थे. तो देयर वाज नो वे कि आप वापस जाके अपने गलतियों को सुधारो या फिर माफ़ी मांगो. ओके, तो ये एक काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ था. इस चीज़ का दुख बोलिए, इस चीज़ का दर्द बोलिए, वो आप इस जन्म में भी कैरी कर रहे हो. उसका नेगेटिव कर्मा तो कैरी कर ही रहे हो आप, बट मोस्टली उस चीज़ का आप डीप सीटेड दुख कैरी कर रहे हो. काफ़ी ज़्यादा डीप सीटेड है वो आपके सबकॉन्शियस में. ओके, लेट्स सी कि इस चीज़ का मैनिफेस्टेशन इस लाइफ में कैसे हो रहा है आपका. हाउ इज दिस ट्रबल मैनिफेस्टिंग इन दिस लाइफ टाइम. ओके, आई फील कि दो चीज़ें हैं. या तो आप किसी से उतना ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते हो, या फिर नो मैटर आप कितना भी दे दो, दूसरे लोग आपको या तो धोखा देते हैं, या फिर आपसे उतना क्लोज नहीं होते हैं, या फिर आप जितना देते हो किसी रिलेशनशिप में, या फिर किसी फ्रेंडशिप में, या फिर किसी भी काइंड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप में, आपको वापस उतना मिलता ही नहीं है. तो वो एक्सपेक्टेशंस आप जितना रखते हो दूसरों से, सोचो आपने किसी के लिए पहाड़ क्रॉस कर लिया, नदियाँ क्रॉस कर ली, ओशंस क्रॉस कर लिए, बट वो पर्सन आपके लिए एक छोटा सा पॉन्ड भी क्रॉस करने को रेडी नहीं है. लेने के टाइम ले लेते हैं लोग, देने के टाइम देते नहीं है. आई फील मैक्सिमम लोगों का ये सिचुएशन हो सकता है. या फिर हो सकता है आप चाह के भी क्लोज नहीं हो पाते हो लोगों से. आप जितना भी क्यों ना दो दूसरों को, सामने से उतने लोग आपसे दिल से जुड़ नहीं पाते हैं. या फिर आप ही किसी का तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप जितना भी क्यों ना चाहो, आप सामने वाले लोगों से उतना जुड़ नहीं पाते हो. तो दैट इज़ वन वे दैट कर्मा इज प्लेइंग, एज वेल एज दैट गिल्ट इज प्लेइंग. वो जो सबकॉन्शियस में सीटेड है ना, वो चीज़ ऐसे आपकी मैनिफेस्ट होती है मोस्ट प्रोबेबली. या कुछ लोगों का ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है कि नो मैटर आप कितना भी काम क्यों ना करो, बॉस कभी खुश होता ही नहीं है. या फिर कितना भी पढ़ाई क्यों ना कर लो, पेरेंट्स कभी खुश होते ही नहीं है इस चीज़ से. तो वो सिग्निफिकेंट एक डिससेटिस्फैक्शन है आपकी लाइफ में. कुछ लोगों का कलेश भी हो सकता है. ओके, मे बी बीवी कुछ और चीज़ बोलती हो एंड पेरेंट्स कुछ और चीज़ बोलती हो, या फिर हस्बैंड को कुछ और चीज़ बोलते हो एंड पेरेंट्स कुछ और चीज़ बोलते हो, या फिर सिबलिंग्स का भी हो सकता है ये चीज़.
आपके सिबलिंग का डिसीजन अलग, पेरेंट्स का डिसीजन अलग, जिस वजह से आप बीच में फंस जाते हो एंड डिससेटिस्फैक्शन होता है आपको। तो देर इज समथिंग, सम बिग डिससेटिस्फैक्शन जो जो आपके लाइफ में कंसिस्टेंटली है, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो आप, एंड वो पास्ट लाइफ का आप कैरी कर रहे हो, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस उस गिल्ट में है, उस चीज में है। वही वही वो सीख उसने पास्ट लाइफ से लिया है कि गलती मेरी है एंड मुझे खुश नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैंने दूसरों का दिल दुखाया है। ओके, तो कुछ ना कुछ करके वो ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में लेके आता ही है जो कि आपको डिससेटिस्फाइड फील कराएगा। ओके, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। एंड ये इतना डीप सीटेड है ना गाइस कि ये अगले और 2 जन्म में कैरी होगा अगर आपने इसको रिजॉल्व नहीं किया तो। कैसे रिजॉल्व करना है, लेट्स सी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इशू है। इस चीज़ को रिजॉल्व कैसे करें? सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस, अ टाइप ऑफ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैसे करनी है? ओके, तो इस चीज़ पे या तो आप डायरेक्टली खुद काम कर सकते हो कि पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को डेली बोला, माई लाइफ वर्क्स आउट इन माई फेवर, वेर एवर आई गो अबंडेंस फ्लोज, तो ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को डेली बोल सकते हो। या फिर मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि कुछ सुनने से आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, आपके सबकॉन्शियस तक जाएगा। आप खुद बोलोगे तो आपको सबकॉन्शियस को उतना यकीन नहीं होगा, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइनॉरल बीट सुनो फॉर सबकॉन्शियस हीलिंग, या फिर कोई ऐसे वाइब्रेशनल म्यूजिक सुनो, आपको यूट्यूब में सब चीज़ मिल जाएंगी, बाइनॉरल बीट्स भी मिलेंगी, वाइब्रेशनल म्यूजिक भी मिलेंगी फॉर सबकॉन्शियस हीलिंग। तो आप अगर टाइप करोगे ना कि सबकॉन्शियस हीलिंग म्यूजिक, सबकॉन्शियस हीलिंग वाइब्रेशंस या सबकॉन्शियस हीलिंग बाइनॉरल्स, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंट्यूटिवली देखना कि आप किसके टुवर्ड्स ड्रॉन फील करते हो एंड उस चीज़ को डेली सुनना, उससे आप देखोगे कि आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जा रही है। एंड वो इतनी पावरफुल प्रोग्रामिंग होगी कि इसी लाइफ में ये चीज़ कट ऑफ हो जाएगा, नेक्स्ट 2 लाइफ तक और जाएगा ही नहीं। ओके, तो डेफिनेटली इस चीज़ को हटा सकते हैं, बस आपको सुनना है। द पावर ऑफ वाइब्रेशंस विल हेल्प यू हील थ्रू इट। अगर कुछ लोगों का हो सके तो साउंड थेरेपी भी लेना। बहुत लोग साउंड हीलिंग करते हैं या रीकी हीलिंग करते हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट मुझे फील हो रहा है कि आप किसी पावरफुल पोजीशन में थे पास्ट लाइफ में, एंड आपने कुछ ना कुछ करके, जाने या अनजाने में, आई फील कुछ लोगों का जानबूझ के हो सकता है, कुछ लोगों का अनजाने हो सकता है, कि आपने उस पावर का मिसयूज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचिए मैं कोई IAS ऑफिसर हूँ एंड मैं घूस ले रही हूँ एंड मेरी वजह से मतलब कोई चीज़ हिडन रही, या फिर मैं एक जज हूँ एंड मैंने, आई नो कि मुझे ये चीज़ पास नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी मैंने ये लॉ पास कर दिया, या फिर मैंने ये चीज़ एज रूलिंग दे दी, ये डिसीजन ले लिया जबकि आई न्यू कि मेरा डिसीजन गलत है। तो ऐसे कुछ ना कुछ जाने या अनजाने में आपने कुछ वर्क रिलेटेड डिसीजंस गलत लिए थे, जिसका कर्मा आपको अभी मिल रहा होगा। या फिर अगर वो वर्क रिलेटेड भी नहीं होना, आई फील कि इट माइट इवन बी अ पावरफुल पोजिशन इन हाउस होल्ड। जैसे पहले के ज़माने में होता था ना कि जो चीज़ घर के ताया जी ने बोल दिया या सबसे बड़े हेड ने बोल दिया घर के, उसी की बातें मानते थे, नो मैटर वो सही हो या नहीं हो। तो वैसे काइंड ऑफ आपने कुछ इम्पोज किया था किसी पे कि तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, या ये चीज़ ले ले। तो आपने कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए थे, तो उस चीज़ का कर्मा आपको इस जन्म में मिल रहा है। ओके, लेट्स सी उस चीज़ का कर्मा कैसे हटाए। ग्रुप नंबर 3, हाउ टू गेट rid of this negative karma. How to get rid of this negative karma.
ओके ओके आई एम सॉरी टू से गाइज, बट आई फील कि जो कर्मा आपने नेगेटिव अक्यूमुलेट किया ना इस डिसीजन की वजह से, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा ही, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वे आउट। वरना कभी कभी कुछ लोगों का कुछ कुछ सोल्यूशन आ जाता है कि ये करो वो करो, बट आपके लिए आई फील कि इट विल प्ले आउट, बिकॉज आपके डिसीजन की वजह से किसी और के इमोशंस इफेक्ट हुए थे, किसी और को दुख मिला था, किसी और के साथ गलत हुआ था, तो वो चीज़ काफ़ी बड़ी है एंड वो आपको इस जन्म में ही भुगतना है। बट आई डो नॉट फील कि ये बहुत बड़ा कुछ भुगतान होगा आपका। मे बी कि आपके करियर में कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस होंगी, या फिर आपके लव लाइफ में सर्टन ईयर्स तक, मे बी 2 साल 4 साल 5 साल तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसके बाद ठीक हो जाएंगी, या फिर किसी किसी का शादी होने में लेट हो सकता है। सो बी इट एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, नो दैट कि अगर कहीं पे आपको सिग्निफिकेंट हिंड्रेंस मिल रहा है ना कुछ सालों से, तो वो इसी कर्मा की वजह से है, एंड ये इसी लाइफ में कट जाएगा। मैक्स टू मैक्स आई फील कि 5 to 7 years मैक्स टू मैक्स, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या क्या डिसीजन लिया था, क्या गलत किया था। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, तो आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि कितने मंथ्स या कितने साल, बट मैक्सिमम 5 to 7 years में ये भुगतान होगा। नॉट 5 to 7 years फ्रॉम नाउ, मतलब इन टोटल बोल रही हूँ कि 5 से 7 साल मैक्स टू मैक्स आप भुगतोगे, उसके बाद ये कर्मा हट जाएगा एंड देयर बी अ न्यू बिगनिंग, और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। Okay, let's channel our last cards. Great. Okay. राइट, आई फील कि दो चीज़ें मुझे फील हो रही है। या तो आप थोड़े से नेगेटिव इंसान थे पास्ट लाइफ में, या फिर वो जो अथॉरिटी फिगर जो था ना आपका, कि आप ऊंचे पोजीशन में थे, तो उसकी पावर की वजह से आप में कुछ अहंकार आ गया था, ईगो आ गया था, या फिर वो पावर पावर की वजह से लोग चेंज हो जाते हैं ना, वैसा काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आ रहा है। या तो पैसे के पावर की वजह से या अथॉरिटी के पावर की वजह से आप चेंज हो गए थे, आपका नजरिया बदल गया था, आपका बिहेवियर बदल गया था लोगों के टूवर्ड्स। तो नो दैट कि इस जन्म में आपको इस चीज़ को करेक्ट करना है। आई नो कि इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बट अगर इन केस यू गेट इन अ पोजिशन जहाँ पे आपको फील हो कि हाँ यार, इस चीज़ की वजह से मेरा नज़रिया चेंज हो जा रहा है, या फिर मेरा बिहेवियर बदल जा रहा है, जस्ट बिकॉज मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, या जस्ट बिकॉज मुझे पावर या पैसा मिल गया है, तो नो दैट कि आपको वहीं पे खुद को करेक्ट करना है, क्योंकि कभी ना कभी पास्ट लाइफ के बिहेवियर्स हम में आ जाते हैं। तो दिस माइट बी वन ऑफ द बिहेवियर्स जो आप कैरी कर रहे हो, बट हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ये डॉर्मेंट ही रहे एंड ये प्ले आउट ना करे, ठीक है। बट अगर इन केस कभी आपको ऐसा फील हो कि हाँ मेरे में चेंज हो रही है चीज़ें, तो आपको वहीं पे खुद को करेक्ट करना है, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 4। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे डीपर क्वेश्चन के आंसर्स लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि पास्ट लाइफ के वो क्या इश्यूज़ हैं जो इस लाइफ में अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। ग्रुप नंबर 5, सॉरी, हमारे पास है द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 5, एक तो चीज़ मुझे फील हो रही है गाइज कि पास्ट लाइफ में ना आप अपने काम की वजह से अपने जिम्मेदारियों से काफ़ी दूर भागे थे। हो सकता है कि आपने अपने करियर को चूज़ किया था एंड आपने उस वजह से अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था, या फिर अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग वगैरह था तो उन लोगों की जिम्मेदारी आपने नहीं उठाई थी, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप का उतना केयर नहीं किया था आप लोगों ने। एंड जस्ट लेट मी बी क्लियर अबाउट वन थिंग, आप पास्ट लाइफ में वैसे थे डजंट मीन कि आप इस लाइफ में भी वैसे हो। तो प्लीज़ डो नॉट टेक इट इन अ रॉन्ग वे कि मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ चीज़ों को। इट्स योर पास्ट लाइफ एनर्जी, ओके।
आज से 200-300 साल पुरानी एनर्जी भी हो सकती है, राइट? तो योर पास्ट डजंट डिफाइन यू, ओके? बट जो चीज़ें मुझे चैनल हो रही है वो मुझे बोलनी ही है। तो बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स इन योर करियर आप अपनी जिम्मेदारी से भागे थे। कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि अपने बूढ़े माँ बाप को भी आप छोड़ के गए एंड दे वर सफरिंग अलोन एंड आप उनके साथ नहीं थे। दे वांटेड यू देयर। वो चाहते थे कि आप उनके पास आओ, लेकिन आप उनके पास नहीं गए एंड यू केप्ट देम सफरिंग इन लोनलीनेस। या फिर कुछ कुछ लोगों का, वेरी फ्यू पीपल का ये भी हो सकता है कि आप अपने बीवी बच्चे या फिर हस्बैंड एंड बच्चे उन लोगों का ध्यान नहीं रखे थे एंड यू वेंट अवे बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल प्रेफरेंसेस। तो वॉट एवर बी द केस, आप अपने फैमिली लाइफ से दूर भागे थे क्योंकि आपको अपने करियर में कॉन्सेंट्रेट करना था। एंड इट वॉज नॉट लाइक कि आप दोनों चीज़ों को मेंटेन करके नहीं चल पाओगे, ओके? आप चाहते तो ईजिली मेंटेन कर सकते थे, बट आप जानबूझ के दूर गए अपने जिम्मेदारियों से, ओके? तो उस चीज़ का नेगेटिव कर्मा आप कैरी कर रहे हो इस जन्म में। कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि यू वर इन अ पावरफुल पोजिशन रिगार्डिंग मनी। तो आप हो सकता है कि आप ऐसे थे, आप इतने अमीर थे कि आप लोगों को पैसा देते थे एंड गलत तरीके अपनाते थे वो पैसा वसूल करने का, या फिर लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देते थे आप ताकि वो पैसा आपको जल्दी मिल जाए, ओके? तो देयर इज सम इनजस्टिस, कुछ इनजस्टिस आपने किया था रिगार्डिंग टू मनी दूसरे लोगों के साथ, ओके? या फिर किसी को कभी ज़रूरत थी एंड आपने उतना दिया नहीं था। आप चाहते तो हेल्प कर सकते थे, लेकिन यू चोज नॉट टू हेल्प देम। तो वो चीज़ें आपकी इस लाइफ में कैरी हो रही हैं, उस चीज़ का नेगेटिव कर्मा इस लाइफ में कैरी हो रहा है। तो किसी किसी का प्रोफेशनली आप देखोगे कि हो सकता है कि आपको हिंड्रेंस आए बिकॉज ऑफ दिस रीजन, या फिर किसी किसी का हो सकता है कि हाथ में पैसा तो आता होगा, हो सकता है कि आप महीने का 1 लाख सैलरी कमाते होंगे, बट खर्चे इतने हैं कि हाथ में रहता ही नहीं है वो पैसा, या फिर वो कहीं और पे पैसा चला जाता है। हो सकता है अचानक से गाड़ी ठुक गई एंड आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया था गाड़ी का, तो वहां पे आपको पूरा पैसा देना पड़ा, या कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से आपका पैसा हाथ से निकल जाता है। तो आई सी कि इस जन्म में आपको पैसा आ सकता है। अगर आप अभी स्टूडेंट हो देन दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी कि इस जन्म में आपका पैसा तो आता है, आता होगा, बट वो रहता नहीं है, बिल्कुल नहीं रहता है हाथ में। या फिर करियर में कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस हैं कि स्टैग्नेंसी है एंड जितना आप डिजर्व करते हो उतना नहीं कमा पाते हो, या फिर पढ़ाई इतनी अच्छी की, पढ़ाई में भी इतने अच्छे हो, लेकिन आपको जॉब उतना सेटिस्फैक्ट्री वाला नहीं मिल रहा है जहाँ पे आपको जस्टिस मिल सके, ओके? तो इनजस्टिस वाला लाइफ आपका चलता आ रहा है रिगार्डिंग टू योर करियर एंड योर फाइनेंसेस, मुझे ये फील हो रहा है। एंड ये काइंड ऑफ आपका चलेगा टिल यू आर इन योर 30s। मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये 35 तक रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें एकदम ठीक हो जाएंगी, राइट? लेट्स सी व्हाट एल्स। पास्ट लाइफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, ग्रुप नंबर 5, पास्ट लाइफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। वही यार, वही मेन इशू है, सेम चीज बार बार आ रहा है। ओके गाइड्स, गिव मी समथिंग एल्स, गिव मी समथिंग एल्स। ये इशू इतना बड़ा है ना यार कि आपका इसीलिए सिग्निफिकेंटली ये बार बार दिख रहा है। अगर आप डॉक्टर थे पास्ट किसी लाइफ में, देन नो दैट कि आपने कुछ गलत प्रोसीजर्स किए थे, या फिर आप लोगों को धोखा देते थे अपने प्रोफेशन में, या फिर किसी किसी का ये हो सकता है कि आप जिस भी प्रोफेशन में थे वो आपकी पर्पस से अलाइंड था, लेकिन आप पैसे के मोह में आके गलत चीज़ें करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टैरो रीडर हूँ, ओके? एंड ये मेरा पर्पस से भी अलाइंड है, आई नो कि ये मेरा लाइफ पर्पस है। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी आपको बहुत महंगे महंगे पैकेजेस में रीडिंग्स देने लगती हूँ, मैं पैसे की तरफ ज़्यादा फोकस करने लगती हूँ रादर दैन आपको सही रीडिंग देना, तो वो मेरे लिए गलत होगा, ठीक है? तो वैसा कुछ गलत आप करते थे कि जहाँ पे चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए थी आपने बैलेंस में नहीं रखी, बट आपने सिर्फ खुद का प्रॉफिट दिमाग में रखा, या फिर गलत सर्विसेज दी लोगों को, उस चीज़ का भी आप कैरी कर रहे हो। वंस अगेन वो प्रोफेशनली ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। पास्ट लाइफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज,
काफ़ी इम्बैलेंस में रहा था आपका पास्ट लाइफ। ओके, तो ये वर्क लाइफ इम्बैलेंस भी तो डेफिनेटली है, जो पहले भी आया था, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, या फिर पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो सकता है। कुछ लोग, आपने क्या किया था, आप अपना खुद का भी ख्याल नहीं रखते थे एंड मोस्टली आप लोग इंटॉक्सिकेटेड रहते थे। तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नशा आप करते थे। आई रियली फील दैट। कुछ लोगों का अल्कोहलिज्म था, कुछ लोगों का स्मोकिंग का था। तो आई आई कुछ लोगों का, हाँ, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, बिकॉज आपके जो प्रिमिटिव फीलिंग्स थी, प्रिमिटिव अर्जेस होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी पास्ट लाइफ में, जिस वजह से आप ये सब चीज़ों को लेके भी गलत डिसीजन ले लेते थे। ओके, एंड मोस्टली आपका डेथ किसी ना किसी एक लाइफ में तो बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन हुआ था। तो ज़्यादा ड्रिंकिंग की वजह से लिवर डैमेज या लिवर प्रॉब्लम, ओके, वो हो सकता था किसी लाइफ में, हुआ होगा किसी लाइफ में। तो इस लाइफ में आपको अपने हेल्थ को लेके अच्छे से बैलेंस्ड वे में चलना है, तभी इस एनर्जी को आप ओवरकम कर पाओगे, तभी इस नेगेटिव कर्मा को आप ओवरकम कर पाओगे। क्योंकि हमें हमारा बॉडी दिया जाता है सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ इट, एंड उसका जब हम केयर नहीं करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर्मा लगता है उस चीज़ का। बट इट कैन टोटली बी नलिफाइड अगर आप इस जन्म में अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखो एंड नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। ओके, आई फील कि अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, आई फील आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड थे एंड आप लोगों का पोटेंशियल था कि आप और भी ज़्यादा कुछ वंडर्स कर पाओ, है ना, काफ़ी सारे लोगों को आप अच्छे से सर्व कर पाओ, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को एंड इंट्यूशंस को आप बढ़ा पाओ एंड लोगों की सेवा में उसको यूज़ कर पाओ। बट यू रैदर चूज नॉट टू डू दैट। आपने गलत डिसीजंस लिए, अपना करियर गलत चूज किया, या फिर उस चीज़ को टोटली ही इग्नोर कर दिया, अपने साइकिक एंड अपने स्पिरिचुअल साइड को, एंड आप पूरी तरीके से गलत रास्ते पे चले गए, जिस वजह से आपका ये पर्पस फुलफिल्ड ही नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। या फिर बहुत लोगों का हो सकता है, आप देखोगे कि कुछ गुरुज ऐसे होते हैं कि बैठे रहते हैं एंड कुछ ना कुछ प्रवचन देते रहते हैं। उनके प्रवचन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बोलते हैं वो, लेकिन अंदर ही अंदर आप देखोगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह जैसा होता है ना केसेस, ये फ्रॉड गुरुज एंड बाबाज जो होते हैं। तो हो सकता है कि आप वैसे काइंड ऑफ एक सिचुएशन में थे कि आप अपने एक सर्टन लेवल तक आपका जो इंट्यूशन था या फिर आपके जो पावर्स थे उसको यूज़ तो किया, बट एक सर्टन लेवल के बाद आप उसको मिसयूज़ करने लगे, आप अपने इस साइकिक एबिलिटी को मिसयूज़ करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टैरो रीडर हूँ, अगर मैं आपको झूठ बोल दूँ कि अरे यार तेरे साथ तो इतना खराब होने वाला है, तू ये वाला पूजा मेरे से करा, ये वाला रिचुअल मेरे से करा तो एकदम सही हो जाएगा, या ये वाला क्रिस्टल मेरे से खरीद तो एकदम सही हो जाएगा, तो वो मैंने झूठ बोला ताकि मैं पैसा कमा सकूँ। तो या तो पैसे की वजह से या फिर अटेंशन की वजह से आप गलत रास्ते पे चले गए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। You had a potential to serve people, but you just misused it in a very bad way. तो ये कुछ लोगों का ये भी आ रहा है, जिस वजह से इस लाइफ में यू आर बीइंग कॉल्ड, कि आपको एक और मौका दिया गया है, एंड अगर आप इंट्यूटिव हो तो प्लीज़ उस चीज़ को डेवलप करो एंड ट्राई करो उसको अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करने का, अपने इंट्यूटिव पावर्स को, भले ही खुद के अच्छाई के लिए, खुद के गाइडेंस के लिए हो, या फिर दूसरों की अच्छाई के लिए, दूसरों के गाइडेंस के लिए हो। एंड अगर आप टैरो रीडर्स वगैरह हो, देन प्लीज़ लेट मी टेल यू, किसी गलत रास्ते पे प्लीज़ मत जाना। अगर रीडिंग पे आपको खुद के रीडिंग पे भरोसा नहीं है, अगर डाउट होता है, तो वो मैसेज कभी मत देना लोगों को, अनटिल एंड अनलेस यू आर 100% श्योर कि हाँ मुझे यही सही मैसेज मुझे मिल रहा है, तब तक आप उसको पब्लिकली प्रैक्टिस मत करना, बिकॉज दैट विल मेक यू सफ़र अ लॉट। आपको अभी तो समझ नहीं आएगा, बट लेटर इन लाइफ डेफिनेटली समझ आएगा। एंड मनी माइंडेड नहीं होना है आपको इस लाइफ में। हो सकता है कि आपको एक पॉइंट पे आपको लगे कि मैं अपने करियर को चूज करूं या फिर मोरालिटी को चूज करूं, मॉरल इश्यूज या फिर करियर में आपको इन दोनों चीज़ों का क्लैशिंग एनर्जीज मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ लाइफ टेस्ट फॉर यू। तो मॉरल वैल्यूज़ को चूज करोगे या फिर करियर को, तो नो दैट कि कभी भी अपने मॉरल वैल्यूज़ को
स्टेक पे रख के अपने करियर को नहीं चूज करना है। ओके, कुछ भी गलत नहीं करना है। राइट। एंड ऑल्सो यू आर बीइंग कॉल्ड, कि अगर आपको लगता है कि आप अभी तक अवेकेंड नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि आप में कोई साइकिक एबिलिटीज या फिर इंट्यूशन नहीं है, नो दैट आप में है, वो डॉर्मेंट छुपा हुआ है। तो आप अपने गाइड्स को, आप अपने हायर सेल्फ को अगर प्रे करोगे कि प्लीज गाइड्स एंड माई हायर सेल्फ, मुझे ये मेरे पोटेंशियल को अनलॉक करो, मेरे साइकिक एबिलिटीज अगर कुछ है तो उसे अनलॉक करो, या फिर मेरे इंट्यूशंस या हीलिंग पावर्स अगर कुछ है तो उन्हें अनलॉक करो, ताकि मैं लोगों को सर्व कर सकूं एंड मैं अपना भी नेगेटिव कर्मा नलिफाई कर सकूं। तो आप उनसे प्रे करोगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू साइकिक एबिलिटीज वगैरह, हीलिंग पावर्स, ये सब ओपन अप हो जा रहे हैं। आपका इंट्यूशन ज़्यादा काम करने लग रहा है। ओके, जिससे आप खुद को भी एंड दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे। ओके, राइट, लेट्स सी, आई गेस दिस इज प्रीटी मच इट, बट देखते हैं और क्या है। House. अगर आपको लोगों को घोस्ट करने की आदत है ना आपको, तो वो मत करना। लोगों को घोस्ट करना यानी अचानक से कम्युनिकेशन बंद कर देना, या अचानक से ब्लॉक कर देना, झगड़ा हुआ ब्लॉक कर दिया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन सुन के, या फिर दोस्तों से कम्युनिकेशन एकदम बंद कर दिया बट जब ज़रूरत पड़े तब जाके उनसे मांगा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये भी कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ का ही कुछ ना कुछ कैरेक्टर है। अगर है आप में ये कैरेक्टर, तो ये कभी नहीं करना है। ओके, ऐसा बिहेव नहीं करना है दूसरों के साथ, बिकॉज नो दैट कि ये यूनिवर्स रेसिप्रोकेट करता है। आप जैसी एनर्जी लोगों को देते हो, वो एनर्जी कभी ना कभी वापस आती ही है। तो मेक श्योर कि आप लोगों को अचानक से छोड़ ना दो, या फिर जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो उन्हें अचानक से छोड़ना नहीं है। लोगों की हेल्प करना है, कंपैशनेट बनना है। लोगों का हेल्प अगर आप इस जन्म में बहुत करो ना, तो आप देखोगे कि आपका ये कर्मा इजिली हट जा रहा है, नलिफाई हो जा रहा है। ओके, एंड ऑफ कोर्स खुद के लव्ड वंस का ख्याल रखना है आपको इस जन्म में, बिकॉज दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। खुद के लव्ड वंस का ख्याल अगर आप नहीं रखोगे इस जन्म में, एंड अगर आप खुद के जिद को ज्यादा भाव दोगे, या फिर अपने करियर के प्रेफरेंसेस को भाव दे के इनको भाव नहीं दोगे अपने हाउस होल्ड को, तो आप जानोगे कि ये कर्मा बस बढ़ता ही रहेगा, नेगेटिव कर्मा। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 5। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे डीपर क्वेश्चंस के आंसर्स लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।